Welcome, all the student of class 7. I am your computer teacher and today I am here with the chapter number 10 HTML creating web pages. So in the previous chapter we have learned about what is HTML and what is the function of HTML. So in this chapter we will learn more about HTML. So first topic is our structure of an HTML document. सो एन HTML पेज इज़ आल्सो कॉल्ड एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका HTML पेज होता है उसे आप HTML डॉक्यूमेंट भी कहते हैं. एवरी HTML डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड HTML टैग, यानी कि जो हर एक HTML डॉक्यूमेंट होता है उसके कुछ अपने स्टैंडर्ड HTML टैग्स होते हैं. दीज टैग्स डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर. तो ये जो टैग्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज शोन हियर. तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML डॉक्यूमेंट का वो इधर है, ये लिखा हुआ HTML head, title start, then title of the web page and then close the title. Then we will close head. Head means heading, then body. Then here we have started the body. Tags that define the content of a web page are written here. जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो ये सब बॉडी के अंदर लिखेंगे. देन यू हैव टू क्लोज द बॉडी. फिर आपने बॉडी पार्ट को क्लोज कर देना है. देन HTML का जो आपका रहेगा पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में करा था उसको भी आप क्लोज करेंगे. देन HTML टैग. व्हाट इज HTML टैग? सो HTML टैग जो होता है आपका डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को एज एन HTML डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ कंटेनर टैग. ये कंटेनर टैग होता है जिसके अंदर आपके सारे जो कोड होंगे वो सारे के सारे आपको HTML के अंदर लिखे जाएंगे. देन हेड मीन्स दिस टैग इज यूज टू प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग टाइटल, script used and so on about a web page. देन टाइटल इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ अ वेब पेज. आपको टाइटल देना होता है तो आप टाइटल कमांड का यूज़ करते हैं. बॉडी टैग डिफाइन द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज दैट वुड बी विजिबल इन द ब्राउजर, जो कि आपका ब्राउजर में दिखेगा, तो इसे हम बोलते हैं बॉडी टैग. सो हियर आर एट्रीब्यूट एंड डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल. सो टेक्स्ट आपका क्या है? दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर. ये जो टेक्स्ट वाला जो कमांड है एट्रीब्यूट है आपकी, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि आपको स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ द टेक्स्ट, कि आपका कलर कैसा होगा टेक्स्ट का. एंड बैकग्राउंड से आप क्या करते हैं? एट्रीब्यूट बैकग्राउंड जो है आपका, इससे आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाता है. लेफ्ट मार्जिन मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्जिन है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो. सो दिस एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द ब्राउजर विंडो. इट इज़ वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स. तो इसकी वैल्यू जो है आपको पिक्सल्स में दिखती है. ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट मार्जिन के लिए यूज़ होता है. तो बॉडी लेफ्ट मार्जिन और कितना रखना है? 50. तो 50 आप लिखेंगे. Then top margin, this attribute is used to specify the amount of space to be left blank from the top margin. जो आपको top margin से छोड़ना है blank, उसके लिए आप यूज़ करते हैं top margin कमांड का. ओके, सो नाउ what we have to know, what's to know. आपको क्या कौन से वर्ड याद रखने हैं जो आपको पता होने चाहिए. बॉडी टैग का आपको पता है इनक्लोज ऑल द टैग्स that describe the content and layout of a web page. द BR टैग शिफ्ट द टेक्स्ट फॉलोइंग इनटू द नेक्स्ट लाइन. जो BR टैग होता है वो आपका कहता है जो टेक्स्ट है आपका उसको नेक्स्ट लाइन में फिक्स कर देता है, नेक्स्ट लाइन में आपको शिफ्ट कर देता है. देन P टैग का यूज़ होता है टू टेक्स्ट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखने के लिए. देन हेडिंग टैग H1 to H6 डिस्प्ले टेक्स्ट इन लार्जर एंड बोल्डर फॉन्ट देन द नॉर्मल बॉडी टैग. सो H1 और H6 से जो आपकी जितनी भी कमांड होगी सारी आपकी बोल्ड लेटर में होंगी. देन HTR टैग इज़ यूज टू इंसर्ट. HTR टैग जो होता है हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉन्ट टैग जो होता है आपका वो अपीयरेंस को चेंज करने के लिए होता है. और जो सेंटर टैग होता है वो आपका अलाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है. एंड जो बी कमांड होता है उसको आप बोल्ड, अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जो बोल्ड दिखे तो उसके लिए यूज़ करते हैं. आई का यूज़ हम इटालियन फॉन्ट के लिए यूज़ करते हैं. यू का हम अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 10. So in the remaining part we will study in our online classes. So I hope you understood.